गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग थ्योरी जो है समाप्त कर दिए हैं। कल के क्लास में हम लोग का जो थ्योरी है 10.3 का समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग मैथ बनाएंगे 10.3 का। जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से फायदा ही होगा कि आप लोग का जो वीडियो है टाइमली आप लोग का जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। तो ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि दूसरा नंबर से क्यों बना रहे हैं, पहला क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग कॉपी में मिला लीजिएगा या पीछे वाला वीडियो में मिलाइएगा और देखकर बतलाइएगा। पीछे का जो वीडियो है उसमें पहला जो है उदाहरण में बना दिए। जो पहला प्रश्न है वो उदाहरण में बन गया। तो इसी के चलते चल रहे हैं दूसरा नंबर से। तो चलते हैं आगे। देखिए आप लोग बाबू ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सदिशो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों के बीच का कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। मतलब दोनों के बीच का कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल। पहले कोण निकालना है तो लिख देंगे थीटा इक्वल वाट, यानी थीटा का वैल्यू निकालना है। दो वेक्टर है तो दोनों को मान लेंगे। पहला को मान ले रहा है, माना ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा को मान ले रहा है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पहला को ये वेक्टर मान लिए, दूसरा को बी वेक्टर मान लिए। अब लिखेंगे, कल सूत्र बतलाए थे आप लोगों को। क्या सूत्र बतलाए थे? कॉस थीटा इक्वल मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टा में ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड। यही होता है सूत्र। इधर लिख रहा है देखिएगा। कल बतलाए थे लास्ट में कि कोण निकालने का इस सूत्र होता है कॉस थीटा। जब भी कोण निकालना होगा तो कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड। अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां रहेगा कॉस थीटा इक्वल, वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए वेक्टर का वैल्यू रखते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू रखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड में ए वेक्टर का मॉड। तो रखते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का मॉड। फिर डॉट बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मॉड। अब इसका डॉट करते हैं प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा रहेगा। डॉट में कल बतला दिए हैं आप लोगों को कि अगर आई है तो केवल आई से ही करेंगे, जे है तो केवल जे से ही करेंगे और के है तो केवल के से करेंगे। आई का आई से डॉट करिए। आई का डॉट 1 तो 3 एकम 3। फिर जे का जे से करिए। जे का डॉट 1 और 2 दूनी प्लस 4। फिर के है तो के से करिए। के का डॉट 1 3 एकम 3।
ध्यान दीजिए कैसे किए हैं। आई है तो इसका डॉट केवल आई से ही करेंगे, मतलब कि जो रहता है उसी से डॉट करना है। आई है तो आई से ही करेंगे, जे है तो जे से ही करेंगे। तो आई का आई से किए तो आई का डॉट 1 तो हो गया 3 एकम 3। फिर जे को जे से करेंगे तो जे का डॉट 1 -2 -2 माइनस माइनस +4। फिर के है तो के से करेंगे तो के का 1 3 एकम 3। समझ गए होंगे। डिफरेंट से क्यों नहीं करते हैं, डिफरेंट से करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका मॉड देखिए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। फिर स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 9 -2 का वर्ग 4 और फिर 1 का वर्ग 1 होगा इतना। चलिए यहां तक देख लीजिए बाबू। डॉट का नियम आप लोगों को बतला दे रहे हैं, यहां तक पहले देख लीजिए। डॉट का नियम समझा दे रहे हैं। डॉट का नियम होता है कि अगर इधर आई है तो उधर आई से ही करेंगे, इधर जे है तो उधर जे से, इधर के है तो उधर के से। मतलब इधर जो टर्म है आई है तो उधर आई से, जे है तो उधर जे से, के है तो के से, डिफरेंट से नहीं। क्योंकि डिफरेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए यहां तक आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू कॉस थीटा तो रहेगा, ऊपर को ऐड करते हैं तो 10 आएगा। ऊपर को ऐड करिए 4 3 7 3 10, यहां 9 4 13 1 14, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट 14। 2 बार हो गया, इसको मिटाते हैं। यहां देखिए कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा 10/14 हो जाएगा। मॉड से निकाल दिए, मॉड से निकालेंगे तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, मॉड से निकाले तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 2 5 10 2 7 14, तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 5/7। अब आगे बढ़ते हैं तो या इसको लिखते हैं थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 5/7। कॉस इधर है, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। यही आप लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को सेकंड समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नहीं बनाए हैं क्योंकि फर्स्ट कल उदाहरण में बन गया है। तो देख लीजिए बाबू, इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में। कभी भी कोण निकालना होगा तो यही फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं बाबू। ये वाला देख लीजिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
ये जो प्रश्न बोर्ड पे आप लोगों का दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का कल बन गया है उदाहरण में। आप लोगों को जब प्रक्षेप का फॉर्मूला बतलाए थे, तो तीसरा बनवाए थे, उदाहरण देकर समझाए थे, तो ये छोड़ देते हैं, कल बना है। कल CW में आप लोग का ही बनवा दिए हैं। तो अब आगे चलते हैं 4 नंबर, मिटा दे रहा है। 4 नंबर प्रश्न लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर में है सदिश I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप का सदिश का सदिश 7I कैप माइनस J कैप प्लस 8K कैप का सदिश 7I कैप माइनस, इधर लिख दे रहे हैं, का सदिश 7I कैप माइनस J कैप प्लस 8K कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, समझ लीजिए। सदिश I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप का सदिश 7I कैप माइनस J कैप प्लस 8K कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। समझिएगा, देखिए इसका हल, प्रक्षेप बराबर, कल बतलाया है फॉर्मूला कि जब भी प्रक्षेप निकालना होता है, जो भी वेक्टर दिया रहता है उसका ऊपर डॉट कर देते हैं। तो वेक्टर देखिए दोनों दिया है, तो दोनों का डॉट करेंगे। I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप डॉट 7I कैप माइनस J कैप प्लस 8K कैप बटा में, ध्यान दीजिए कल बतलाए हैं प्रक्षेप का नियम कि जब भी प्रक्षेप निकालना होता है तो जो दोनों वेक्टर होता है उसका डॉट कर देंगे ऊपर, और जिस पर कहेगा उसको कहाँ, नीचे। तो देखिए एक बार सुन लीजिए, सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो दोनों का पहले डॉट कर देंगे। किस पर कह रहा है, तो इतना पर कह रहा है, देखिए इतना पर कह रहा है तो इतना का मॉड कर देंगे। मॉड में 7I कैप माइनस J कैप प्लस 8K कैप, जिस पर कहता है प्यारे स्टूडेंट, जिस पर कहेगा उसी के मॉड से भाग दे देंगे। समझ गए होंगे, क्योंकि यहां कह रहा है इतना पर, देखिए इतना पर, तो इसके मॉड से डिवाइड। पहले क्या करते हैं, दोनों का डॉट कर देंगे और जिस पर कहेगा उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। चले आगे चलते हैं। I से I में I का 1 तो हो जाएगा 7, J से J में J का 1 3 एकम 3 माइनस 3, फिर K से K में 8 सत्ते 56 प्लस 56 बटा में स्क्वायर रूट कर देंगे। 7 का वर्ग 49 माइनस 1 का वर्ग 1 और 8 अठाई 64। 7 का वर्ग 49 माइनस 1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग 64। मॉड में क्या होता है कि सबका वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग कर दिए 49, माइनस 1 का वर्ग कर दिए 1 और फिर 8 का वर्ग कर दिए 64। इसको जोड़ देते हैं, 56 और 7 को जोड़िएगा तो 56 और 7, देखिए 56 और 7 तो हो जाएगा 63। 63 में से 3 घटा दीजिएगा तो यहां हो जाएगा 60। 60 बटा स्क्वायर रूट
इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114। यही आंसर देखिए, 49 1 50 और 64 को जोड़ देंगे 114, 56 7 को जोड़ दिए 63, 3 घट गया 60। यही आंसर। समझ गए होंगे बाबू, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कभी भी प्रक्षेप निकालना होता है तो जितना वेक्टर देगा उसका डॉट कर देंगे ऊपर, और जिस पर कहेगा उसके मॉड से नीचे भाग दे देंगे। तो मिटा देते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यहां दिया है सदिश क्या है, 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, कॉमा 1/7 इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद दिया है एक और 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला मिटा दे रहा है। फिर नीचे कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि ए सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। यह सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ये हो गया प्रश्न। एक बार मिला लेते हैं प्रश्न को। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। फिर दिया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। फिर 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहां से हल,
मान ले रहे हैं, पहला को मान ले रहे हैं ए वेक्टर, माना ए वेक्टर बराबर, पहला को ए वेक्टर मान लिए तो 1/7 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। देखिए हम किए क्या है, देखिए 3 वेक्टर इसमें है, 3 वेक्टर बाबू दिया है, तीनों वेक्टर को मान ले रहे हैं, एक को ए मान ले रहे हैं, एक को बी मान ले रहे हैं, एक को सी मान ले रहे हैं। तो यहां माने माना ए वेक्टर इक्वल 1/7 से गुणा कर दिए तो 2/7 आई कैप, फिर 1 देखिए 1/7 सबके लिए है, 1/7 से 2 में 2/7 आई कैप, 1/7 से 3 में 3/7 जे कैप, 1/7 से 6 में तो 6/7 के कैप। अब दूसरा को मान ले रहे हैं बी वेक्टर, दूसरा को बी वेक्टर, इससे गुणा करिए 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब तीसरा ले रहे हैं तो सी वेक्टर मान ले रहे हैं तो हो जाएगा 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। 7 में कहां से आ रहा है सुनिए, यहां ध्यान दीजिए, इसको ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, 1/7 सबके लिए है तो 1/7 से तीनों में गुणा कर दिए, 1/7 से तीनों में आ गया होगा समझ में। अब प्रश्न पढ़ते हैं, दो को इसमें सिद्ध करने वाला स्टेप इसमें दो गो है। देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। पहले सिद्ध करना है कि प्रत्येक मात्रक सदिश है। जब आप लोगों को 10.1 पढ़ा रहे थे तो उस समय बतलाए थे कि जब किसी भी सदिश का मापांक 1 होता है, जब किसी भी सदिश का मापांक 1 होता है तो उसे इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं। तो यहां देखिए, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। सिद्ध करना है कि जो तीनों सदिश दिखाई दे रहा है ये कौन सदिश होना चाहिए, मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश का परिभाषा होता है कि जब वैसे सदिश जिसका मापांक करने पर 1 आए, जिसका मापांक करने पर 1 आएगा तो समझिए को मात्रक या इकाई है। तो देखिए यहां निकाल रहे हैं, पहले निकालेंगे ए वेक्टर का मॉड, डायरेक्ट मॉड कर रहे हैं, ए वेक्टर का मॉड। देखिए ए वेक्टर का मान है 2/7 तो आई क्या 2/7 का वर्ग कर दे रहा है तो 2 दूनी 4/49, फिर प्लस इसका वर्ग 3/7 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49 तो 9/49। फिर देखिए इसका तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 तो प्लस 36/49 जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 49/49 हो जाएगा। 49 कट गया, इसका वर्गमूल 1। समझिएगा, नीचे लिख रहे हैं, लघुत्तम लेकर इसको जोड़ देते हैं तो आएगा 4 + 9 + 36/49। अब इसको जोड़ेंगे तो 49/49 कट करके इसका वैल्यू आ गया 1। समझिए 10.1 में बाबू पढ़ाए थे, वैसे सदिश जिसका मापांक 1 होता है उसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो देखिए यहां क्या कह रहा है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। कह रहा है कि जो 3 वो सदिश है, दिखाना है कि तीनों कौन सदिश होना चाहिए, मात्रक। तो पहले किए क्या है, पहला को ये वेक्टर मान लिए 1/7 से सब में गुणा कर दिए, दूसरा को बी वेक्टर मान लिए 1/7 से सब में गुणा कर दिए, तीसरा को सी वेक्टर मान लिए 1/7 से सब में गुणा कर दिए। अब तीनों का मॉड निकालेंगे, यदि तीनों का मॉड 1 आएगा तो समझिए कि इकाई या मात्रक है। तो पहले ए वेक्टर का मॉड निकाले हैं। देखिए ए वेक्टर का मॉड
तो 2/7 है, आई का गुणांक 2/7 है, इसका वर्ग कर दिए, 2 दूनी 4, 7 सत्ते 49। फिर जे का गुणांक है 3/7, 3 का वर्ग 9, 7 सत्ते 49। फिर के का गुणांक है 6/7, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 49 49 49 का लघुत्तम 49, 4 + 9 + 36 कटाएं तो 49 49 कट के 1 हो गया। मतलब ए वेक्टर का मॉड का मान क्या आ गया? 1। ऊपर वाला मिटाते हैं। अब निकालेंगे बी वेक्टर का मॉड। देखिए यहां के बाद ऊपर लिख रहे हैं बी वेक्टर का मॉड। तो देखिए बी वेक्टर का मॉड, ध्यान दीजिएगा, 3/7 है इसका स्क्वायर, 9/49 -6, तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग करिए, -6 का वर्ग 36, तो प्लस 36/49। फिर यहाँ 2 दूनी प्लस 4/49, इसको भी जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, जोड़कर देख लीजिए, 36 4 40 9 49, 49 कट जाएगा, इसका मान 1। अब निकालेंगे सी वेक्टर का मॉड। सी वेक्टर का मॉड, तो सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो देखिए यहां पे स्क्वायर रूट 6/7 यानी 36/49, 2/4 यानी 2 दूनी 4/49, फिर 3/7 माइनस को 2 बार करेंगे प्लस 9/49, इसको भी जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ए वेक्टर का मॉड निकाले तो 1 आया, बी वेक्टर का मॉड निकाले तो 1 आया, सी वेक्टर का मॉड निकाले तो 1 आया। तो यहां लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे चूंकि ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड बराबर 1, इसलिए ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। एक सिद्ध हो गया। तीनों वेक्टर का मॉड करने पर 1 आया, इसका मतलब कि कौन सदिश है? मात्रक सदिश है। एक सिद्ध हुआ बाबू। चलिए एक और सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए क्या यहां पर लिखा हुआ, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। मात्रक सदिश सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध करना है? अब सिद्ध करना है कि ये सदिश यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है। पहले ये देख लीजिए, कह रहा है बाबू, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। मात्रक सदिश सिद्ध हो गया, क्योंकि मॉड करने पर 1 आएगा तो उसको मात्रक कहेंगे। तीनों का मॉड किए 1 आ गया तो मात्रक हो गया। लंबवत का मतलब है कि डॉट करेंगे, यदि कल बतलाए थे कि जब वेक्टर का डॉट करने पर 0 आएगा तो उसको लंबवत या लंब कहेंगे, बतलाएंगे। ये मिटाकर पहले ध्यान से देख लीजिए, यहां से बनाए हैं इतना, फिर यहां पर, इसके बाद मिटाएंगे। देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत उस समय होता है जब डॉट करने पर 0 होता है। रुके हैं, देख लीजिए। एक बार बोल दे रहे हैं कि मात्रक सदिश का मतलब कि मॉड करने पर 1 आ गया, मात्रक हो गया। लंब का मतलब कि डॉट करेंगे 0 आना चाहिए, डॉट करने पर 0 आना चाहिए। ये मिटा दे रहे हैं बाबू, पूरा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए लंब के लिए,
अब करें क्या, पहले निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए और बी का डॉट डायरेक्ट करिए, ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ, इसका डॉट, आई का आई से डॉट, आई का आई से डॉट, 1 3 दूनी 6 और 7 7 49, तो हो जाएगा 6/49। गुणा करिए ए और बी का डॉट, तो आई आई का 1 और 2 3 दूनी 6 7 7 49। फिर यहाँ पे जे का 1 प्लस माइनस माइनस 36 18 18/49। फिर यहाँ पर के का 1 तो 6 दूनी 12 7 7 49, यानी प्लस 12/49। 12 6 18 और ये 18 कट के इसका मान 0। अब देखिए, अब निकालेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका डॉट करिए, आई आई का 1 36 18 18/49। फिर जे का 1 तो 6 दूनी 12 माइनस 12/49। के का 1 तो 3 दूनी 6 माइनस 6/49। 12 6 18 18 कट के इसका मान हो गया 0। अब क्या निकालेंगे, ए में बी का डॉट कर दिए, बी में सी का कर दिए, अब ए में सी का करेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखिए आई आई का 1 6 दूनी 12 12/49। जे का 1 3 दूनी 6/49। के का 1 36 18/49। 18 12 6 18 कट के इसका मान 0। कल बाबू बतलाए थे कि जब दो वेक्टर का डॉट करने पर 0 होगा तो उसको क्या कहेंगे, लंब। तो यहां देखिए, ये वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, नीचे वाला लिखेंगे, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, इसलिए ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर परस्पर परस्पर लंबवत 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 है, परस्पर लंबवत है। अब सुन लीजिए, दो को सिद्ध करना था, एक सिद्ध करना था मात्रक सदिश, तो मात्रक में तीनों का मॉड निकाले तो एक आया, तो समझिए कि मात्रक हो गया। फिर कह रहा है लंबवत, तो लंबवत में बारी बारी से दो का डॉट निकाले तो 0 0 आ गया। अब कल बतलाए थे कि जब डॉट करने पर 0 आएगा तो परस्पर ए किस पर लंब है, बी पर, बी किस पर है, सी पर, ए किस पर है, सी पर, तो ए बी सी एक दूसरे पर लंबवत है। तो बाबू आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न बन गया। 10.3 में 5 तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। कल फिर आप लोगों के पास वीडियो जाएगा जिसमें प्रश्न नंबर 6 से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू, कल फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो पूरा वीडियो देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए नया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बाबू इतना ही, कल फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 से।